अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, गो के इंसानी जानों का मामला है, लेकिन अभी भी हम इख्तियारात की एक जंग देख रहे हैं, ख़ासतौर पर वफाक और सूबा सिंध के दरमियान। आज इसी मौजूद पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे इत्तलात के मिनिस्टर सूबा सिंध के नासिर हुसैन शाह साहब। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक बात बताएं, आज जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक जो आप कह रहे हैं कि हमारी तारीफें जो हैं वो तहरीक इंसाफ से या वफाकी हुकूमत से जो हजम नहीं हो पा रही थी और इस तरह की सूरत हाल थी। आपका जो ग्राफ था, मीडिया भी तारीफ कर रहा था, बहुत ज़बरदस्त अंदाज से ऊपर की जानिब जा रहा था, लेकिन अभी पिछले 15 दिन के अंदर जब देने की बात आई है, जब लॉकडाउन की बात थी तो माना क्या भागे थे कि जब राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, जब लोगों को देने की बात आई, जब लोगों के मसाइल हल करने की बात आई, तो ग्राफ नीचे गया है इसका। आप इस बात को समझते हैं? इसमें सिर्फ पीटीआई को इल्जाम देना काफी नहीं होगा, कुछ परफॉर्मेंस भी नजर आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। रिजवान भाई देखें, हम जो बात कर रहे हैं या जो भी सिलसिला कर रहे हैं, वो जो इल्जामात हम पर लग रहे हैं उनके हम जवाबात दे रहे हैं। जाहिर है सुन के फिर हमारा भी रवैया कुछ इस तरह का होता है। हमें खुद ये बात अच्छी नहीं लग रही। इस वक्त हम सब ने काम करना है, लोगों के मसले हल करने हैं। एक दो चीजें हैं, मैं आता हूं जो आपने सवाल किया है उस पर भी, लेकिन ये जिस तरह हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है लॉकडाउन के इशू पे, और प्राइम मिनिस्टर साहब या फेडरल गवर्नमेंट के तर्जुमान और वुज़रा साहिबान कहते हैं कि बगैर सोचे समझे इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है, तो मैं सिर्फ आपसे अर्ज करूंगा कि आज के नुमाइंदे जो हैं पूरे पाकिस्तान में हैं, वह चेक करवा लें कि मुल्क के दीगर सूबों में क्या हालात हैं, क्या वहां भी लॉकडाउन है। और इस वक्त जो लॉकडाउन है वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने खुद लगाया है। 9 मई तक फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, असद उमर साहब ने उसका ऐलान किया था, और लेकिन इल्जाम हमारी तरफ लगा दिया जाता है कि जी इन्होंने एलीट क्लास ने, अशरफिया ने बैठ कर बगैर सोचे समझे लॉकडाउन। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, जिनको ये जेब नहीं देता, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन जब वो इस तरह की बातें करेंगे तो क्या पंजाब में जो लॉकडाउन हुआ वो हमारे वहाँ के जो पीपल्स पार्टी के सदर है कायरा साहब, उन्होंने लगा दिया? नहीं, लेकिन पंजाब में लॉकडाउन खोलने की बात हो रही है। अभी 2 दिन के अंदर फैसला आ रहा है कि पंजाब के आखिर के 15 दिनों में लॉकडाउन जो है काफी हद तक खोल दिया जाएगा ताकि लोग कुछ कारोबार कर सकें। सुन तो ले रिजवान भाई, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ ना। आज तो है ना लॉकडाउन वहाँ पे जी। आज तो केपी में भी है ना। केपी में तो बाजार खोलने पर आपके पास क्लिप मौजूद है कि जिसमें वहाँ पे फायरिंग की गई, दीगर चीजें की गई, लेकिन सिर्फ निशाना सिंध को क्यों बनाया जाता है? अब आ जाए आप दूसरी साइड पे, जो आपने कहा कि खिदमत का मसला, राशन का इशू जो है, आपको भी हमने बताया था, ब्रीफ किया था कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम शुरू करना चाहा रजिस्ट्रेशन का। सईद गनी साहब ने जिसको शुरू किया, आरिफ गजदर साहब थे। 15-20 दिन हमें वफाकी हुकूमत की तरफ से फैसिलिटेट नहीं किया गया, उसमें रुकावटें डाली गई, क्योंकि वो प्रोग्राम था हम दे रहे थे जो लोग लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए हैं, दिहाड़ीदार, रोजमर्रा कमा के खाने वाले, या वो सफेद पोश लोग जो काम कर रहे थे अब घर बैठे हुए हैं, उनके लिए एक सिस्टम बनाया। जब हमने पूरा सिस्टम बना दिया तो नादरा ने पहले रुकावट डाली। जब नादरा से अप्रूवल हो गया, ये तो कई बार सुन चुके हैं बात ना। अब तो बात ये है कि आप राशन डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, वो कैसे दे सके आप? सुन लेना, वो ये रुकावटें थी ना। मैं आपकी तवज्जुह से सबको आगाह कर रहा हूँ कि ये रुकावटें हमें पीटीए की तरफ से आई। फिर ये शुरू हो गया जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका इन्होंने एहसास नाम रखा हुआ है, जो 2-2 हजार रुपए महाना थे, 4 माह की एक साथ 8,000, 1-1 हजार रुपया उसमें बढ़ा के 12,000 दिए गए। जो भी राशन जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक तो फिलाई इदारों की तरफ से, फिलैंथ्रोपिस्ट की तरफ से, जो भी सियासी पार्टीज हैं या उनके नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से, जिसमें सर फहरिस्त पीपल्स पार्टी वाले हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो 1 अरब 8 करोड़ रुपए का इस वक्त तक जो राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा फेज उसका भी आने वाला है। मुझे
बड़ा दुख होता है रिजवान भाई, जब हमारे बहुत बड़े बड़े लोग आकर टीवी पर ये बात कहते हैं कि जी ये राशन गया कहाँ, हालांकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में यूसीज के चेयरमैन इन्वॉल्व हैं। अगर आप सिर्फ कराची की बात करें तो यहाँ पे तो बेशतर यूसीज में एमक्यूएम, पीटीआई, पीएमएलएन सब नहीं, लेकिन आप एहसास प्रोग्राम की बात करें तो सिंध के अंदर 22.5 लाख घरानों को 27 अरब रुपए जो है दिए गए हैं। एक बड़ा अमाउंट है जो एहसास प्रोग्राम के जरिए सिंध के अंदर दिया गया है। देखिए ये वो, मेरा अर्ज सुन लें जाफर भाई, ये वो लोग थे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। आज के दिन तक जो भी पैसे दिए गए एहसास प्रोग्राम के तहत वो उनको दिए गए जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड थे। थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ था और 2-2 हजार रुपए महाना थे जो ड्यू थे, सिर्फ उसमें हजार रुपए हर माह का बढ़ाकर 12,000 रुपए उसमें करके दिए गए। अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं। तरीकेकार पर हमें इतराज जरूर था कि उसको ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाता, इस तरह भीड़ न लगाई जाती जिससे। अच्छा, अब मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, फिर मैं स्टूडियो गेस्ट की तरफ आऊंगा। नासिर भाई, मुझे सिर्फ ये फरमाएं कि पीपल्स पार्टी की जो ब्रांडिंग है खासतौर पर सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से, वो वैसे भी आप समझते हैं कि वो इतनी को डिलीवर करने वाली नहीं है? वो भी जुड़ी हुई है कि कुत्तों की वैक्सीन भी जो है वो नहीं दे सके, थर में लोग मरते रहे, करप्शन के हवाले से, ये सारी चीजों के हवाले से ब्रांडिंग है। अब अगर जो है वो कराची के कारोबार को नहीं चलने दिया जाएगा, लॉकडाउन रखा जाएगा, तो यहाँ पे राशन की तो खैर एक अलग सूरत हाल है, लेकिन जो हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है, सफेद पोश तबका है, वो तो राशन की लाइनों में नहीं लगा, वो तो कह रहा है हमें कारोबार करने दो। तो जब उनके खिलाफ जो है वो ये समझेंगे कि जनाब हमें खोलने नहीं दिया जा रहा कारोबार, तो ये एक नफरत और बढ़ेगी पीपल्स पार्टी की तरफ जो है शहरी इलाकों की। इस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि हमने सबके एसओपीज बना रहे हैं। आपने देखा है कि शुरू में बिल्कुल कारोबार को किसी को इजाजत नहीं थी, फिर एसेंशियल सर्विसेज को इजाजत दी गई, फिर जो एक्सपोर्ट करने की फैक्ट्रीज हैं उनको एसओपीज के तहत इजाजत दी गई, कुछ मजीद फैक्ट्रीज को खोला गया, ऑनलाइन बिजनेस की भी इजाजत दी गई, टेक अवे की इजाजत है, और इसी तरह मरहलावार बतदरीज सारे कारोबार खुलेंगे। एसओपीज उनकी बन गई है और मैं आपके सामने नहीं, लेकिन रमजान लेकिन ये मुझे फरमाएं कि रमजान में क्या खुलेंगे, क्योंकि यही एक बड़ा सीजन होता है कमाने का। अगर 15 रमजान से अगर आप कुछ अनाउंसमेंट देते हैं कि 15 रमजान से मिड ऑफ द रमजान से काफी कारोबार, रिटेल के कारोबार खोल दिए जाएंगे। बिल्कुल, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, इस पे हमारी उनके साथ मुशावरत भी हुई है और हम बिल्कुल काम करें, और मैं आपके प्रोग्राम के तहत ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस पर अमल करेंगे, इनको इजाजत दी जाएगी, एसओपी भी बना दिए गए और हमें पूरा एहसास है अपने ताजिर भाइयों का, कारोबारी दोस्तों का, भाइयों का। लेकिन ये जो फैसले हैं, मैं आपको नहीं, अभी आपकी तरफ से ये ऐलान आया था कि ईद तक कारोबार बंद रहेंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि रमजान में कारोबार खुल जाएगा, काफी हद तक सॉफ्ट लॉकडाउन हो जाएगा। जी बिल्कुल, उसमें मुख्तलिफ कारोबार जो एसओपीज के तहत काम होगा, जिससे हम समझ रहे हैं कि ज्यादा भीड़ नहीं होगी और उससे ये वायरस से बचा जा सकेगा, वो कारोबार खोल देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब। स्टूडियो की जानिब बढ़ेंगे, हमारे साथ दो बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट, कादिर खान बंदुखेल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब बिलाल अहमद गफ्फार साहब, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सर, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, बिलाल साहब आप फरमाएं, पहले आप रिस्पॉन्ड दें, फिर मैं अगला सवाल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। नासिर शाह साहब हमारे सीनियर हैं, अच्छा आदमी है, लेकिन मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कन्फ्यूजन है वो समझ में नहीं आती। उनके जो सो कॉल्ड चेयरमैन है वो कहते हैं वफाक हमारी मदद नहीं कर रहा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं कि सबसे पहले वो जो $10 मिलियन आपके ADP और IMF के पास हमारे अनयूटिलाइज अमाउंट पड़े हुए थे, वो फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध को ट्रांसफ़र किए। वो कहते हैं वफाक ने कुछ भी नहीं दिया। 5 लाख मास्क दिए, 2 लाख 10 मिलियन रुपीस, $10 मिलियन जो अनयूटिलाइज अमाउंट पड़ा हुआ था, हाँ। वो फेडरल गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया। शहजाद गिल साहब तो कह रहे हैं ये करप्शन, मैं आपको बता रहा हूँ, रुपया नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मैं उस पर भी आता हूँ। 5 लाख मास्क दिए, 2 लाख N95 के मास्क दिए, तकरीबन 58,000 किट्स दी और 94,000 PPE इक्विपमेंट्स दिए। पहले कहते थे कि हमारे पास किट्स नहीं है, जब हमने इनको किट्स दी तो कहते हैं 77,000 किट्स जो है वो दी गई। हाँ जी, बिल्कुल। और जब हमने इनको किट्स दी और 1,48,000 डॉक्टर्स का सम्मान बिल्कुल दिया है, तो ये कहते हैं हमें वफाक से कोई हमें
मदद नहीं है। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। असल मसला जो कहता है ना कि कैट कमिंग आउट फ्रॉम द बैग, कि ये जो एहसास प्रोग्राम आया और हमेशा इनका जो कमीशन बनता था, या वो आपको पता है कि किस तरह पास में बेनजीर इनकम सपोर्ट को एक पॉलिटिकल चीजों के लिए यूज किया जाता था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 1 करोड़ 20 लाख खानदान को 144 अरब रुपए दिए जा रहे हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जिसमें सूबा सिंध का 33% शेयर है। आपने जिस तरह नंबर्स बताया 83 अरब दिए जा चुके हैं 68 लाख खानदानों। जी हाँ, और सिंध में तकरीबन 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं और तकरीबन 22 लाख खानदान को। देखिए अब वो कैश नहीं मिलेगा, डायरेक्टेड एक जो आप कह लें वो कह रहे हैं कि आप वो अंगूठे से वो करवा रहे हैं, आगे फैलने का खदशा है, और जिस तरह रश लग रहा है हमने डीसीज को इन्वॉल्व किया और उसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग भी की। उसमें जो उन्होंने कहा कि ये जरूरत नहीं थी कि इस तरह से जमा किया जाए, वो उनको कैश चाहिए था और वो रख लेते। आपने है ना ये भी देखा था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड में या दूसरों में हमें भी शिकायतें आई कि बहुत सी जगहों पर इंटीरियर सिंध में हमें ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 40 लाख लोग थे खाली जी, और 48 लाख से 8 लाख माइनस कर दिए गए थे कि जो इस गवर्नमेंट ने निकाल दिए थे। लेकिन अभी तादाद बढ़ी है, 40 लाख से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम थे, अभी जो ये फिगर बढ़ा है। मैं आपको बता रहा हूं ना, इसका मतलब नए लोग ऐड किए। इसमें सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड का डेटा नहीं यूज हुआ, इसमें वो लोग भी जिन्होंने एसएमएस से भी अपने आप को रजिस्टर कराया, पोर्टल पे भी रजिस्टर कराया, और वो लोग भी जो कोरोना से अफेक्टेड थे। 4 कैटेगरीज हैं इसमें जो 1 करोड़ 20 लाख लोग रजिस्टर हुए विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 144 बिलियन रुपए, क्लोज टू $1 बिलियन, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा दिया है और पैकेज कभी हुआ ही नहीं। लोग कहते थे ये तो सिर्फ आपने अनाउंस कर दिया, इंप्लीमेंट किस तरह करेंगे। इनको कैश चाहिए था, कैश नहीं मिला, डायरेक्ट लोगों को मिल गया। अच्छा, हमें इंटीरियर सिंध में हमें प्रॉब्लम्स आई कि जहां 12-12 हजार रुपए लोगों को देने थे वहां नहीं मिल रहे थे, उनको उनके आप फिंगरप्रिंट्स ले रहे थे। और किसी अच्छा, ये जो कैश का इल्जाम है ये काफी जगहों से पीटीआई की जानिब से लगाया जा रहा है। आप भी समझते हैं इस मौके पर जब खुद भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि भाई अभी इंसानी जानों का मामला है, और इस मौके पर भी आप एक कैश का इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं जो करप्शन करनी थी, भाई करप्शन करनी होगी तो और बहुत सारी जगह इधर ही करेंगे। रिजवान भाई, पीपल्स पार्टी का तो आपको ट्रेंड देख लें, ट्रेडिशन सवाल किया, अभी आप ट्रेडिशन देख लें कि अभी कल रिपोर्ट आई है कि वीट की गंदम की जो बोरियां हैं, गंदम की बोरियां वो गायब हो गई हैं। पिछले आप 2016-17 का ऑडिट रिपोर्ट देख लें, 1.6 बिलियन की ज़कात में इरेगुलरिटीज हैं। तो ये तो है ना, ये पीपल्स पार्टी का ट्रेडिशन है। और अभी भी ज़कात की कमेटी बनाई है, तीनों अपने अच्छा, ये मुझे नासिर शाह साहब ने एक बड़ी बात की कि हमने 1 अरब रुपए राशन के बांट दिए हैं। एक मिनिस्टर कहता है हमने 2 लाख फैमिलीज को दिया है, एक फैमिली कहती है हमने 20 लाख फैमिलीज को दे दिया है। एक हाथ से राशन लेके दूसरे इस तरह दिया कि किसी को पता ही नहीं चला, रात के अंधेरे में दे दिया। बताए तो सही कहां से इन्होंने राशन प्रोक्योर किया। कहते हैं कि जो फिलहाल इदारे हैं उन्होंने बांटा, तो उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत का क्या रोल? चले हमने मान लिया कि इन्होंने 1 अरब रुपए का राशन बांटा, बहुत सारी फ्लाई इदारों को सपोर्ट किया, सिंध गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया और फिर उन्होंने बांटा, उनके जरिए बांटा। मैं कह रहा हूं ना, ये कह रहे हैं हमने 1 अरब लोगों का, हमने 1 अरब का राशन हमने बांटा है और 20 लाख फैमिलीज, तो 500 रुपए पर बैग बनता है। 500 रुपए पर बैग का कौन सा राशन बनता है मुझे बताएं तो सही। ये कैलकुलेशन खुद नहीं करते। और मैं इनसे पूछता हूं कि जो सिंध वो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अरब रुपए का हिसाब मांगा है, दिया इन्होंने हिसाब? कहता हमने कोर्ट में जाके कर दिया उन्होंने कि 8 अरब का पता नहीं कहां से फिगर आया उधर, तो वो बताए ना, ये फैक्ट है। फिर एक वो मिनिस्टर कहते हमने 2 लाख को दे दिया। वो सईद गनी साहब ने, जब ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू भी नहीं हुआ था, एक मिनिस्टर साहब कहते हमने 2 लाख बांटे, वो सईद गनी साहब ने कहा अभी तक तो हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना शुरू किया। तो टोटल कंफ्यूजन, ये सिर्फ मार्केटिंग स्टंट्स में लग गए। और इनका जो हमारा जो सिंध अच्छा, जो है लॉकडाउन की तरफ आता हूं, पहले जरा राशन पे आगे बढ़ेंगे। मधु खेल साहब, ये मुझे फरमाएं कि ये जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, एहसास प्रोग्राम की भी जो बात हो रही है, ये हमारा बहुत ही लोअर क्लास तबका जो है मुल्क का, जो गुर्बत से की लकीर के नीचे है, जिसकी इमरान खान साहब बात भी करते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है, क्योंकि इसका एक नादरा के तहत सिस्टम है। इन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 40 लाख लोग पहले वो थे, उसके बाद जो ऐड हुए हैं उसका एक प्रोसेस के जरिए दिया जाता है। लेकिन हमारा उससे ऊपर का जो तबका है, जो इस वक्त बड़ी तादाद में बेरोजगार हो गया है, सफ़ेद पोश तबका, जिसके पास शायद हो सकता है गाड़ी भी हो सकता है शायद कोई पुराना घर भी उसके नाम हो, लेकिन उसके पास खाने को नहीं है, ठीक है, उसके बाद अपने घर पे ले जाने के लिए कुछ नहीं है, वो उस प्रोग्राम के अंदर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। फिर वो राशन की लाइनों में भी नहीं लगा हुआ है, वो तो कह रहा है कि भाई मेरा रोजगार खोल दो,
मैं खुद ही कुछ कमा लूंगा जिस तरह पहले मैं करता था किसी न किसी तरह। तो ये रोजगार खोलने के खिलाफ क्यों है? क्योंकि एक कुछ ऐसा तासुर आ रहा है कि पीटीआई जो है वो लॉकडाउन खोलना चाहती है और पीपल्स पार्टी लॉकडाउन रखना चाहती है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि सिंध के वज़ीर आला ने बिलावल भुट्टो की हिदायत पे लॉकडाउन का ऐलान किया है। पंजाब का, पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने किसकी हिदायत पे किया? DGISPR ने किसकी हिदायत पे किया? तो आप मुझे बताओ कि प्राइम मिनिस्टर जहां मौका आता है लॉकडाउन की वो खिलाफ बात करता है। और अभी पिछले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने 13 तारीख को लॉकडाउन किया तो हमने ये सेव कर लिया। ओ भाई, तू सुबह कुछ बात करते हो, शाम को कुछ बात करते हो, कुछ तो अकल रखो। तो आपने पीर मुरीद जो रखे हैं ना, उनसे मशवरा क्या करो सर? तौर पे वहां पे दूसरे सूबों में गलत हो रहा है तो उसका मतलब यहाँ भी गलत नहीं, मैं तो यहाँ अगर मैं हो रहा है तो गलत है, सिंध में गलत है, बलूचिस्तान में गलत है, पख्तूनख्वा में गलत है, कश्मीर गिलगित में गलत है। ये बात प्राइम मिनिस्टर सही है कि भाई लॉकडाउन इस वक्त जरूरत है और रहना चाहिए। देखिए मैं बताऊं, जो उसकी बात करें ना। देखिए बात ये होता है, जी आप मुझे ये बताओ कि अगर डॉक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके ये एक नाम नियाद ये हमें सो कॉल करें हमारी जमहूरी पार्टी के चेयरमैन को, इनकी ये जो शहबाज गिल है जिस चिड़िया का नाम है, इसको तो पंजाब से उठा के फेंक दिए, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फेंक दिए। अब ये कौन सा ओहदा है उसके पास, इतनी बड़े कारनामे कर रहे कि वो जाके फिरदौस आशिक अवान को भी फारिग कर दिए। इस शख्स ने पता नहीं कौन सी लॉबी से आया। नंबर 1 बात। सवाल ये है कि ये सारे काम अगर हो रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है, WHO कह रही है, अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है, DGISPR कर रहे हैं, उलमाए कराम कह रहे हैं, आपके डॉक्टर्स कह रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट और तमाम सूबे कह रहे हैं, एक ही प्राइम मिनिस्टर साहब है जो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। यकीनन ये बात सही है कि जान होगा। देखो मैं उसी तरह जहान है तो जान है। जिस तरह ट्रंप हवा में बातें कर रहा था कि चाइनीज वायरस है, जब उनका बेड़ा गर्क हो गया, आज 63,000 से ज्यादा उनकी हलाकतें हुई है। न्यूयॉर्क में रोजाना के 3,000 2,000 के फिगर से लोग हलाक होते हैं, तब उसको ओस्ट गाने आ गए। इसी तरह मैं कहता हूं कि जब आप लोगों को सेव करेंगे, हमारी जो मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो जब अमेरिका फेल हो गया, चाइना फेल हो गया, यूरोप फेल हो गया, तो हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है ना। हमारे जना अस्पताल और सिविल अस्पताल उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि ये सबसे पहले, और डॉक्टर रो रो के बता रहे हैं, आप डॉक्टर एसोसिएशन तो हमारे नहीं है, पीपल्स पार्टी के, उसके ऊपर शहबाज गिल ने कहा कि ये पीपल्स पार्टी कहने खुदा का खौफ का एक और पीपल्स पार्टी की ताकतवर पार्टी है कि तमाम सूबे मान रहे, एसोसिएशन भी मान रहे, DGISPR भी मान रहे। मैं भी लॉकडाउन पे ही रहता हूं कि सऊदी अरब की अगर सूरत देखें या UAE की सूरत, मसद वहां पे अब सब चीजें खुल गई हैं, चीजें खुलना शुरू हो गई हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हरम के अंदर भी जो है माशाल्लाह लोगों का दाखिला शुरू हो गया है और एक खास डिस्टेंस के जरिए जो है लोग नमाजें वहाँ पे शुरू हो गई हैं। सिर्फ तरावी और या ईद की नमाज जो उसका मना किया गया है, वरना तमाम चीज़ें जो रूटीन के अंदर आ गई हैं। बहुत खुशाइंद बात है। तो एक सख्त लॉकडाउन हुआ और उसके बाद जो है अब चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। हमने जो लॉकडाउन किया, अगर हम पहले दिन ही सख्त लॉकडाउन कर देते तो शायद हम अब सब चीज़ें ओपन कर रहे होते, ज़्यादा बेहतर होता। खैर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, और अभी 24 घंटों के अंदर, बल्कि कुछ आप 27 से 28 घंटे लगा लें, तो इसमें 1300 लोग जो हैं वो पाकिस्तान में पॉजिटिव आया है उनका टेस्ट, और 32 जो हैं वो डेथ हुई है। ये अभी तक के एक दिन के हिसाब से सबसे ज़्यादा रेट है। तो जब ये सूरत हाल है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है निशाना बन रहे हैं, बिलाल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन हटा दिया जाए। देखिए, माजरत है, मुझे कराची में पोश इलाके के अलावा और कहीं लॉकडाउन नजर नहीं आता। आप चलें, आपके कैमरामैन के साथ चलें, मैं आपको मंजूर कॉलोनी, आजम बस्ती, चनेसर गोट, गुलशन के कुछ इलाके, गुलिस्तान जौहर के कुछ इलाके मैं आपको भी लेके चलूं। शाम 5 बजे के बाद तो मगर है ना जगह, नहीं कोई नहीं है। 5 बजे से पहले आप कह सकते हैं कि थोड़ा रिलैक्सेशन शाम 5 बजे तक है, लेकिन जो सो कॉल लॉकडाउन जो है सिंध में फेल हो गया है पहले दिन से। ठीक है, आपको रात को लोग नाइट मैच खेलते हुए नजर आएंगे। 2 दिन पहले हमारे कुलीग ने वीडियो शेयर की कि गुलशन एरिया में नाइट मैच खेले जा रहे थे। मैं ये सवाल ये बनता है कि पहले दिन से हुकूमत सिंध ने विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, विदाउट एनी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया लॉकडाउन का। ठीक है, आपको बैलेंसिंग एक्ट लेके चलना है, इकोनॉमिक लॉस और ये जो कोरोना से जो अमवात होंगी इनको एक बैलेंस लेके चलना है। मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क ये बर्दाश्त कर सकता है कि वो तबका जो डेली कमाता है, लेबर या वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या वो रिटेलर या वो छोटा दुकानदार जो रोज अपनी सेल करता है
और कुछ घर पे लेके जाता है जिससे उसका घर का चूल्हा जलता है। यानी देखिए सर, जो आप बता रहे हैं कि जो सूरत हाल है लॉकडाउन के अंदर लोग निकले हुए हैं, गहमा गहमी है, वो गलत है, ठीक है ना। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि लॉकडाउन कर दे तो पूरा लॉकडाउन करें, आप स्ट्रेटजी करें और उसका इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बताएं। तवज्जो सिर्फ कराची पे यूसिन गवर्नमेंट की बात की जाए। इंटीरियर मैं अभी इंटीरियर गया, मैं जमशेरो गया, हैदराबाद गया, मुझे तो वहां कोरोना कुछ नजर ही नहीं आया। हमने डीसी से पूछा, वहां की इंतजामिया से पूछा कि जो आपके पास कैपेसिटी है, तो उन्होंने कहा कि इतने 100 की बेड की हमारे पास कैपेसिटी है। दूसरा सवाल था कि कितने ऑक्यूपाइड है, तो कहा हमारे एक पेशेंट भी नहीं है हमारे पास। ये हाल है। तो देखें आपने ये मुझे तो बड़ा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर आप क्या समझते हैं कि फिर क्यों मैं एक बड़ा वो जो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर जिद क्यों कर रही है पीपल्स पार्टी लॉकडाउन को कंटिन्यू करने पे? देखिए स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, मुझे पीपल्स पार्टी क्या मफाद है, पीपल्स पार्टी का क्या मफाद है आपकी नजर में? मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखें मफाद तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक हिडन एजेंडा इसमें इकोनॉमिक जो है ना वो एजेंडा नजर आता है। वो इंडस्ट्रीज जहां पे लेबर उन इंडस्ट्रीज की लेबर कॉलोनी में रहता है, वो इंडस्ट्रीज खोलने की क्यों इजाजत नहीं दी जा रही? वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जो एसओपीज पे अंडरटेकिंग दी हुई है कि हम ये अंडरटेकिंग करके हम ये इंडस्ट्रीज चलाना चाहते हैं, उनको परमिशन नहीं मिली जाता है। मेरे पास खुद है ना इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, एक डेलीगेशन आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अंडरटेकिंग भी दी है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स हमसे ना तकाजे भी कर रहे हैं। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, और हमको तंग भी किया जा रहा है। आज भी लोग कह रहे हैं, मुझे एक बात बताएं कि ये जो रमजान का महीना है, पीक सीजन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जो रिटेलर्स हैं, जो चेन स्टोर्स हैं, वो कहां जाएंगे? आपको एक एसओपीज बनाना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी दें। मैंने पहले दिन यूसिन हुकूमत को एडवाइस दी थी, हम लोगों ने सबने, कि आप ऑल्टरनेटिव बाजारें खोलें, कुछ मार्केट सुबह खोलें, कुछ शाम में खोलें, कुछ रात को खोलें। और आज मेरे हल्के से मुझे कंप्लेन आई कि 5 बजे आप टाइमिंग्स 5 बजे से पहले इतना रश था कि जो आम दिनों से ज्यादा रश था, ये जो रमजान की शॉपिंग या जो इफ्तारी का सामान खरीदते लोग, तो इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? अब इसमें ये है कि कादिर खान साहब थोड़ा सा इन्होंने वैसे लिहाज किया है कुछ चीजों के अंदर, मैं समझ रहा हूँ, ख्याल करा है आपका, आपकी दोस्ती की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक जो ऑडियो टेप चल रही है जिसमें ताजिरों के हवाले से कि कुछ जो है वो फंड मांगे जा रहे हैं ताजिरों से, तो जिन ताजिरों के नाम से वो ऑडियो टेप चल रही है, सोशल मीडिया पे वायरल है, वो तफाक से ताजिर मेरे शो में लास्ट में मौजूद थे। मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा और उन्होंने मुझसे कहा, यही शो में हमारे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो फेक है। तो इधर तो मैं आपको जो है सेव करता हूँ, लेकिन दूसरी बात जो है, और जो दूसरी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त हैं वायरल, कि भाई ये नैप केसेस हैं, पंजाब में जो है वो पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ने की बात है, ये बहुत सारी चीज़ें जो फेवर जो पीपल्स पार्टी लेना चाहती है कि जनाब ये फेवर हमें दे दोगे तो हम कराची खोलेंगे, कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, वरना हम कराची खोलने नहीं देंगे। क्या ये मुफाद पीपल्स पार्टी का आप सोच रहे हो? नहीं, मैं नहीं सोच रहा, ये तो मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया पे ये मेरा सवाल नहीं है। मुझे एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी के इसमें क्या मुफाद है? अगर आपके नज़र में कोई मुफाद है, मफाद ये है ना, केसेस का मफाद है, और क्या है? क्या डॉक्टर कोई मफाद है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? क्या डीजी एसपीआर का भी कोई मफाद है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? आप मुझे बताओ कि ये बातें कर रहे हैं लॉकडाउन को तो बेड़ा गर्क करने वाले ही खुद है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि ये सिम फोकस, ये पंजाब में तो लॉकडाउन है, पुख्तनख्वा बलूचिस्तान में भी तो है। और सबसे पहले मैं कहता हूँ ताजिर बरदरी अमाद पूनावाला मेरे भाई जैसे है, उसको मरवाए जेल भिजवाने वाला इनका गवर्नर है। गवर्नर में इनके साथ मीटिंग की है, मीटिंग के बाद उसको बोले जाओ तुम बाहर जाओ, ऐलान कर दो, खोल दो। वो आया, बाद में वो थोड़े से हीरोपनी दिखाई, जेल जाना पड़ा उसको इस मौसम में। सवाल ये, उसके बाद जिस मुल्क में सुबह एक पेज पे और इवन के सिक्योरिटी अदारे भी एक पेज पे, और प्राइम मिनिस्टर साहब किसी पता नहीं कौन सी पीर ने उसको बता दी कि तू ऐलान मत कर। सवाल ये है कि ये सारी बातें करके, ये जिस तरह बातें कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन, ये सारी खुद ही सबोताज करे। अब इस वजह से इटली की तरह या अमेरिका की तरह या किसी और मुल्क की तरह सख्त लॉकडाउन होता, यकीन करेंगे ये 14 दिन या 28 दिन ज्यादा जरूरत करना चाहिए था ना। सुबह में बहुत ज्यादा सख्त जो कर्फ्यू लगा देना चाहिए था जब आप लॉकडाउन कर रहे थे, और वो हमारे दिन बर्बाद हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वो जो 1.5 महीना सड़कों पे भी लोग निकले हुए हैं, बाजारों के अंदर भी जा रहे हैं, और कारोबार भी बंद है। भाई यानी कारोबार भी नहीं हो रहा, मैशत का पहिया भी नहीं चल रहा, और लॉकडाउन भी नहीं है। एक काम कर लेना, या मैशत का पहिया भी चला, लॉकडाउन भी कर। मुझे बताओ, आपके मिसाल के तौर पे 2 पार्टनर हो, एक पार्टनर कहेंगे दफ्तर नहीं आना, दूसरे के दफ्तर आ जाना, तो आधे लोग आएंगे ना।
अभी जिस मुल्क में सर, जिसका- प्राइम मिनिस्टर जिसकी एक डेथ तरफ होगी, provincial government होगी, है, मान आपके जाएगी। आप announce क्या करते हैं। अगर थोड़ी बहुत सख्ती की है, यकीनन मैं कहता हूं जो पुलिस ने की है ज्यादती की है, मैं उसको कंडेम कर नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताओ ये अवाम समझने वाले, ये मैं चीज बताऊं को खुद हम बार बार कहते हैं, मैं अपने हल्के में जहां फैसल वाड़ा का इलाका है पूरे मस्जिदों में नमाज सब पढ़, मैं 1 घंटा वहां पे तकरीर करता हूं, भाई हाथ न मिलाए, सैनिटाइजर लगाए, 2 मिनट बाद एक आदमी आता है अस्सलाम वालेकुम, ओ भाई खुदा को मानो यार अभी तो तकरीर खत्म की है। तो आवाम को भी तो ये हाल है, ये भी देख ले कि ये कहते हैं कि ये बीमारी उस वक्त तक आपके घर नहीं है कि जब तक आप खुद लेने नहीं जाएंगे। हमारे जो नौजवान है उसके इम्यून सिस्टम तो ठीक है, मगर वो अपने वालिदैन प्रॉब्लम बना रहे। आप देख रहे डॉक्टरों ने जान के नजराने दी, अभी बलूचिस्तान का या पुख्तनख्वा का या कराची के डॉक्टर है या पंजाब के डॉक्टर है। अब सवाल ये है कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म सुबह एक बात करते हैं, शाम में दूसरी बात करते हैं, तो वहां ये अमल दरामद कैसे होगा? इनकी गवर्नर की बात करें, और जब बात करेंगे तो फिर वो किसकी ओर गवर्नर साहब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं इनसे मैं इनको एक कर दूं। जी देखें, यूएसए भी रिलैक्सेशन करने जा रहा है। आपने बताया ना कि जाना चाहिए, वो तो बात है। इटली, यूरोप करने के बाद की बात कर रहे हैं। पूरा यूरोप जो है वो जा रहा है, रिलैक्सेशन करने जा रही है, लेकिन सख्ती जब थी तो कितनी सख्ती थी, ये सवाल भी है। मेरा यही तो पॉइंट है कि इन्होंने विदाउट एनी स्ट्रेटेजी इन्होंने अनाउंस कर दिया लॉकडाउन का, लोगों में पैनिक। पंजाब में स्ट्रेटेजी बनाया था, बिल्कुल मैं बताता बलूचिस्तान लेट मी कंप्लीट बताता हूं। सिम को छोड़ दूसरे सूबे में किया क्या हम लॉकडाउन कर रहे हैं। पंजाब ने पूरी प्रिपरेशन की और उसके बाद लॉकडाउन किया। कल का सर्वे आप देखो, बता दे, कोई चैनल पे बता दे क्या प्रिपरेशन बता रहा हूं। बलूचिस्तान की प्रिपरेशन क्या थी? बेड्स, सबसे ज्यादा आइसोलेशन सेंटर्स, सबसे ज्यादा पैरामेडिक्स, सबसे ज्यादा इक्विपमेंट्स पंजाब में। कल का आप आए सर्वे, कल की मैंने फुटेज देखी है लाहौर एक्सपो सेंटर की, वहां पे लोग चीख रहे हैं लाहौर एक्सपो सेंटर बाहर निकल आया, बाहर निकल आया। बता रहा हूं, यही सर्वेस जो 15 दिन पहले शायद किसी और के फेवर में थे, 71% ने फेडरल हुकूमत को इंडोर्स किया है, सेटिस्फाई किया है, और पंजाब हुकूमत सबसे आगे है परफॉर्मेंस में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट सर्विस की रिपोर्ट है, आप चेक कर लीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा तो वज़ीर आला सिंध की तारीफ कर रहा है, पंजाब के वज़ीर वो तो कहते हैं कैसे काटते हैं वो तो ये हाल है। वज़ीर आला ने जिस तरह से किया उसको पहली ब्रीफिंग माफ करें, पहली ब्रीफिंग साहब को पहली ब्रीफिंग मिली थी, उन्होंने कहा, उसके बाद पता चल गया ऐसी बात। पंजाब ने स्ट्रेटेजी के तहत कारोबार बंद किए, और सबसे पहले इंडस्ट्रीज कहां खुली? एसओपीज के तहत पंजाब में। क्या वजह है कि पंजाब में कारोबार थोड़ा बहुत चलना शुरू हो गया है, और 2-3 दिन बाद पंजाब जा रहा है काफी रिलैक्सेशन के। क्यों हमें सिंध में कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती? जाएंगे, बिल्कुल क्यों? कल लेना इनके मिनिस्टर कहते हैं पूरे रमजान तक लॉकडाउन करेंगे। अभी नासिर शाह साहब ने कहा, अभी आपके सामने यही तो मैं कह रहा हूं, कंफ्यूजन है, इनके मिनिस्टर्स में कंफ्यूजन है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कल इन्होंने कह दिया है कि हमें पूरे रमजान तक है ना वो लॉकडाउन के मुताबिक जो है ना स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। लेकिन अभी हमारे हालात के मुताबिक ये बात सारी है, स्ट्रेटेजी नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ देखें, आप वज़ीर आज़म और गवर्नर को संभाले, अगर ये खुद ही समझ जाएगा की कोई परफॉर्मेंस नजर आती तो ये अपनी परफॉर्मेंस। लेकिन बहुत जरूरी अक़वाम मुत्तहिदा ने तारीफ की है, आप मान लो पूरे दुनिया ने मान लिया वज़ीर आज़म सिंध क्या तारीफ करेगा कि यहाँ पे कल एक 6 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट दिया। अब आप सवाल देखो, आप खुद देख लेना, अब हम सवाल देख लेंगे। तो अवेलेबल नहीं है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, और बहुत ये अफसोसनाक बात भी है कि जिस तरह से महाजराई विफाक और सूबा सिंध के दरमियान जारी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीडिया का भी वक्त होता है कि जो एक महाजराई सामने आ जाए तो उस पर फिर बात होती है। ये टाइम जो है शायद हमें बहुत हेल्दी और बहुत पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जो है सर्व करना चाहिए, लेकिन हम भी इसी तरफ जो है बात कर रहे हैं। बिलाल साहब, ये जो गवर्नर साहब इंटीरियर सिंध गए और फिर आके उन्होंने कुछ एक बयान दिया जिस पर निसार खोड़ो साहब की एक वीडियो जो है सामने आई, और फिर उसके रिस्पॉन्ड में सारे जो ख़ासतौर पर MPAs हैं उन्होंने जो है वो गवर्नर साहब को सेव किया। तो वैसे तो पहले तो मैं दुआ करूंगा गवर्नर साहब के लिए, और हमने सोशल मीडिया पे भी उनसे हमदर्दी की, उनसे डायरेक्ट भी की कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे और दोबारा उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव हो और वो खैरियत से रहें। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, ये क्या है? मैं निसार खोड़ो साहब को कहूँगा कि वो वीडियो बता दें कहाँ है वीडियो। और निसार खोड़ो साहब ने जो लैंग्वेज यूज की, मैं डिमांड करता हूँ वो माफी मांगे। ये वही निसार खोड़ो साहब है ना कि जब आप सब वीडियो दोबारा, ये वही निसार खोड़ो साहब है ना जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी तो इन्होंने मिठाई बांटी थी। ये एक्चुअली निसार खोड़ो साहब जो है अपना रेलेवेंस शो करना चाहते हैं पार्टी में
ये बताना चाह रहे हैं कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। आपको तो पता ही है मिनिस्ट्री का चक्कर है, इनको है ना कोई और मिनिस्ट्री चाहिए होगी। इनका तो पीपल्स पार्टी के जो सो कॉल्ड लीडर्स का काम ही है कि अपने लीडरशिप को खुश करो और ओहदा ले लो। आप देखें कि ये जो राशन पे जो सब कहते हैं कि हमने ये बांट दिया, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप राशन पे लड़ी है। इनकी वीडियोस आई हैं, इनके जो कराची के ओहदेदार हैं वो आपस में लड़े हैं और इसके बाद इनके मिनिस्टर्स ने आके कहा कि हमने राशन देना बंद कर दिया है। अभी मिनिस्टर नासिर शाह साहब ने टीवी पे कहा कि हमने 1 अरब रुपए का राशन बांटा है। 1 अरब 8 करोड़, तो ये बनते हैं 3 करोड़ 70 लाख रुपए पर डिस्ट्रिक्ट, जिसका अगर आप 2000 रुपए से भी आप कर ले इसको डिवाइड तो ये बनते हैं 18,000 पर डिस्ट्रिक्ट। किसी डिस्ट्रिक्ट में 18,000 तो मुझे तो कोई यूसी लेवल पे मेरे पास अभी मुख्तलिफ यूसी से मैसेजेस आ रहे हैं। एक यूसी में मुश्किल से 40 जो है वो राशन, मुझे बता 40 के राशन, 40 लोगों के राशन, मेरे हल्के में टोटल 95 राशन डीसी ने बांटे। मेरे पास फिगर्स कैसा हो सकता है? मेरे पास में नंबर्स आए ना, तो भाई आप जाके डीसी से मिल रहे हैं, मैं मिला बने मेंबर पार्लियामेंट वर्कर में बने, जाके पूछो। 18,000 के हिसाब से कराची का शेयर बनता है 1,10,000 नहीं बटे कराची में 1,00,000। छोड़ो ये तासब इनके वाला छोड़ो, अभी अपनी बात कर रहे हैं। मैं तो आपको फिगर्स बता रहा हूं, बात ना करें, मैं जवाब देता हूं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि निसार खोड़ो साहब ने जो बात की है उसके बदले में अली मजली शेख ने जो जबान इस्तेमाल की उसको भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सिंध में खाते हैं और फिर सिंध की उसी तालीमी चीज करते हैं। यही हम एमक्यूएम को दहशतगर्दों को बोलता है कि सिंध के साथ वफादारी करो अगर तुमने सिंध में रहना है। ये हरकतें करे वही एमक्यूएम का रहमत बदल है, तो ये बातें करे सिंध के साथ उस सिंधियों के बारे में जो अल्फाज मुझे एक बात बताओ, निसार खोड़ा साहब ने नहीं किया। गवर्नर सिंधियों के ये देता है उसको जाहिल गवार कहता है, तो मुझे बताओ कि ऐसे गवर्नर के लिए क्या अल्फाज अदा करने चाहिए। और फिर अली मदनी शेख जो अरबों रुपए की जमीन पे काबिज है इस वक्त भी, किधर गए उड़ने? अब सवाल आ गया राशन की बात करूं। मेरा ताल्लुक खुद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है जो पाकिस्तान सिंध का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 40 लाख आबादी है। 40 लाख आबादी में आपको फिगर बता दूं कि हर यूसी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ज़कात कमेटी के चेयरमैन और एक लेडीज काउंसलर और 3 या 2 नोटेबल जो इलाके के मशहूर लोग हैं उनके पर मुश्तमिल कमेटी की अवलियत की है। मैं बहैसियत उम्मीदवार नेशनल असेंबली NA 249 मैंने डीसी से बात की, मुझे एक बैग भी नहीं दिया, ठीक है, उस कमेटी को दिए। अब उस बताओ नहीं, असल बात करना चाहता हूं कि सर मैं आपको बता रहा हूं कि वो कमिटीज जो है वो डिसॉल्व सिंध हुकूमत नहीं करती थी, क्योंकि उस पे एतराज किया था कि इन्होंने जो नोटेबल्स जो न्यूट्रल बंदे लेने थे वो सारे पीपल्स पार्टी के ऊपर किए थे। अच्छा ये बात करते हैं कि बात कर रहे हैं, मैं जवाब देता हूं। मुझे जवाब दें। रावल साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कराची और सिंध को अलग कर दिया, ये तो पीपल्स पार्टी फिर वो सिंध कार्ड खेलना शुरू हो गई। अब सिंध कार्ड नहीं खेल चलेगा आप लोगों का, इनको पता है। बात यह है कराची में फिगर बता दो, ये खामखा शोर में अच्छा, मैं राशन पर वापस मुझे एक बात, आपने कहा कि वेस्ट के अंदर जो 40 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, एक डिप्टी कमिश्नर को कितना राशन मिला है मुझे ये बताएं, मुझे फिगर दें। देखिए इससे पहले मैं आप मुझे दें, मैं बताऊं, एहसास प्रोग्राम में 22.5 लाख लोगों के लिए 27 अरब रुपए जो है सिंध में खर्च हुए हैं। बस वो तो एक फिगर दे रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो शनाख्ती कार्ड तक देने को तैयार है। जनाब ने डिस्ट्रीब्यूट किया, सिंध गवर्नमेंट अभी तक ये देने में नाकाम रही है। मैं फिगर दे रहा हूं, मैं फिगर आपका नेशनल टीवी में करूं, इन्हें कल मुझे झूठा करार दे। जी, यूसी 37 को 700 से ज्यादा बैग मिले राशन के, 36 में 600 से ज्यादा मिले, 32 में 450 मिले, बाकी कम से कम 300 हर यूसी मिले। 52 यूसीज है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में सिर्फ। अब ये तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जिसका नाजिम एमक्यूएम का है और नई वाइस चेयरमैन जो है ना वो पीटीआई का है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कंप्लीट एमक्यूएम है, ईस्ट में डिप्टी कमिश्नर के थ्रू दे रहे हैं। मैं दोबारा सुन ले, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कमिश्नर मुझ जैसा आदमी को भी नहीं दिया, एक बैग नहीं दिया, मैंने रिक्वेस्ट नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं जी, जो यूसी का चेयरमैन है, ज़कात कमेटी के चेयरमैन है और जो काउंसलर है और नहीं उसके जरिए मिले जाके। और इसमें इसका हल है, आखिरी जवाब, 1 अरब 8 करोड़ रुपए का राशन तकसीम हुआ है, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड मौजूद है। बिलाल साहब को मैं चैलेंज करता हूं, ये वो लिस्टें लाए, जिस डिप्टी कमिश्नर ये नहीं दे रहे मुझे बता दें, मैं दिला दूंगा। नंबर 1 बात। दूसरा मेरा सवाल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से है, इंतहाई अदब के साथ,
कि आपको जिस शख्स ने 8 अरब रुपए का फिगर दिया है और फिर सिंध हुकूमत ने आपको 1 अरब 8 करोड़ का आपको फिगर दिया है, जरा उस शख्स को भी तो आप उसकी सरजनिश कर दें कि भाई 8 अरब आपने कहां से दे दिए जो मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान में किया और सिंध हुकूमत की कितनी एक रिसवाई हुई है। तो मेरी दरखास्त होगी कि कोई भी टीवी चैनल या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या सूबे के चीफ जस्टिस अगर इसके पास फिगर आ गए तो ऑथेंटिक फिगर ले ले। 8 अरब रुपए के बाद 1 अरब 8 करोड़, यार कितनी बड़ी तजाद है, मुझे एक बात बताऊं। अब लेकिन बिला साहब मैं कहता हूं आप अपने डिप्टी कमिश्नर से मांगे, आपको नहीं देता है, मुझसे रब्ता करें। इसका हल ये है, 1 अरब 8 करोड़ आपने कहा ना, मान लिया सिंध की कितने बैग्स बने, बैग्स की भी तादाद बता दें तो डिप्टी कमिश्नर आप बताए ना, आप बताए कितने बैग्स बने, कहां से बने, किसने बनाए, तो आप किसने ऑर्डर दिए, ये बैठे हुए आप मुझे जवाब। अच्छा, और मैं आपको फिगर बता रहा हूं, और ये जो आप कमेटी बता रहे हैं, आपको फिगर बता रहा हूं, कमेटी हर यूनिवर्सिटी का फिगर बता रहा हूं, कम से कम 300 बैग मिले, 700 भी मिले, 600 अच्छा, इसमें इसका हल ये है क्योंकि मुसलसल सवाल हो रहा है और इसमें जवाब दिया जा रहा है। अभी हमारे लास्ट प्रोग्राम में भी ये डिबेट रही और उसमें ये बात आई कि इसका बेहतर हल ये है कि एक प्रेस रिलीज ऑफिशियल जो जारी कर दी जाए ताकि ये सब चीजें जो खत्म हो, क्योंकि आपकी ये डिलीवर, देखिए आप हीरो बन रहे थे, मैं डिप्टी कमिश्नर की बात करूं, ये जाए तो सही मुराद अली शाह साहब जो है एहसास प्रोग्राम के तहत और झूठा प्रोग्राम पैसे किस आपने फ्रॉड के जरिए एहसास का नाम रखा है, बेनजीर का, बेनजीर लोग खुश है, बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम जालसाजी से एहसास का नाम रख दिया। पीटीआई शर्म आनी चाहिए। आप मुझे बताओ, शर्म आपको होनी चाहिए, आप झूठे हुए, आप तो जरा सा झूठा है। 12,000 क्या था, जान का सौदा कर 12,000 क्या था जो बेनजीर इनकम सपोर्ट की जो 3 महीने की ड्यूटी है, सुन लेना उसको मेरे पास उसको करके 12,000 कर दिया। और मैं मियां पार्टी मैं अपनी क़यादत से दरखास्त करता हूं कि मुझे इजाजत है, मैं इनके खिलाफ एफआईआर कटाऊंगा, क्योंकि जो एक कौमी असेंबली से एक्ट बना हुआ बेनजीर इनकम सपोर्ट, उसके ऊपर उसने लेबल एहसास का लगा दी, जालसाजी फ्रॉड है, इसके खिलाफ केस होना चाहिए। लेकिन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग 40 लाख हैं और ये आप सही कह रहे हैं कि 1,000 रुपए इसमें 1 करोड़ 20 लाख लोगों को देना है। तो पीटीआई की वर्कर है ना, ये जो यूथ है, ये जो टाइगर वागर लगाई, ये सारी इनकी वर्कर है। आपको आज बता रहा हूं, जो कोरोना वायरस की वजह से जिनकी नौकरियां गई हैं, आज उनका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। ये आपको पता ही नहीं, पता आज नहीं जाए करें, आज शुरू हो गई। कैसे मुझे जैसे तरफ पहले रजिस्ट्रेशन हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया आज, उन जो दुकानों पे काम करने वाला है, उनको जो रजिस्टर्ड मुलाजिम है, उनको हम पैकेज देंगे। मुझे बताओ, सुन आप मुझे बताओ, जो दुकान पे काम करने वाला है, ये उनके फैक्ट्री में जो काम करने वाला है, उसको जो बेरोजगार हुए मैं जरा थोड़ा सा आपको ताजर बदरी का जो सरबराह है, उसको प्राइम मिनिस्टर वेबसाइट के ऊपर आज जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें वो तमाम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं और अब जब आप कारोबार खोलेंगे तो 3 महीने तक जो है आपको बिजली का सहूलतें भी दी जाएंगी। 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया दूसरा विफाक की जानिब से काफी छोटे कारोबार के वालों मेरी तजवीज है अच्छे काम करे, अल्लाह करे अच्छे काम करे। मेरी तजवीज है कि ये इस तरह रजिस्टर्ड मुलाजिम नहीं है, जो कमर्शियल मीटर है बिजली के, उस कमर्शियल मीटर के ऊपर जो ना वो कर दे, उसी डिटेल मांग ले, आपके साथ कितनी मुलाजिम थी वो देंगे, तब जाके ये शफाफ तरीके से। वेरी क्विक मैं एंड कर रहा हूं। 1200 अरब रुपए का पैकेज ओवरऑल दिया, ठीक 13.75% इंटरेस्ट रेट था। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया का अग्रेसिव सेंट्रल बैंक रहा और आज आपका इंटरेस्ट रेट 9% है। 75 अरब रुपए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए पैकेज अनाउंस किया गया है, ये एक्सपोर्टर्स के लिए पैकेज अनाउंस किया गया है। अच्छा सर, अब ये कि थोड़ा सा जरा मुझे भी बात करने दे, आप लोगों ने लड़ के मेरे कान बंद कर दिए। ये राशन सिंध की बात करें, पंजाब पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में राशन तकसीम की अच्छा बात ये है कि व्यूअर्स में वेरी क्विक बस मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो सफेद पोश तबका है वो बड़ी मुश्किल के अंदर है, वो ना लाइनों में लगा है, ना उसने 8171 पे मैसेज किया है, वो अपना कारोबार के जरिए ही कुछ करना चाहता है। विफाक की जानिब से जो पैकेज दिए जा रहे हैं वो काफ़ी खुश आइंद हैं। कुछ पैकेज ज़रूरी है कि वो सिंध गवर्नमेंट भी दे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी दें। दूसरी जानिब वो चाहते हैं उनका कारोबार खुल जाए, तो अगर कारोबार खुलता है, एक बड़ी डिमांड है और SOPs का ख्याल रखते हुए, तो ये जो है काफ़ी खुश आइंद होगा, क्योंकि यही आवाज़ें ज़्यादातर आ रही है। रिजवान जाफर इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।